नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों का सर्वे। आप सभी साथियों को एक चीज मैं बताना चाहूंगा, पिछली बार जब चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में हुआ था, लेकिन अब की बार मात्र 2 चरणों में हो रहा है। इसके पहले मात्र 1991 में 2 चरण में हुआ था, यानी कि अब की बार चुनाव का पैटर्न बदल गया है, वोटिंग का पैटर्न बदल गया है। तो दोस्तों, 294 विधानसभा सीटों में से टीएमसी जो इस समय सरकार में है, यहां पर बीजेपी विपक्ष में है, कांग्रेस यहां पर ना तो सरकार में है ना तो विपक्ष में है, और अन्य पार्टी की यहां पर अपनी भूमिका है। तो 2026 के इस चुनाव में आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, जैसे देखो, कूच बिहार का जिला है। कूच बिहार के जिले में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 5 सीट मिलने का अनुमान है, और बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, यानी कि कांग्रेस भी अब की बार कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो लड़ रही है, बेहतर विकल्प देने की कोशिश करेगी, यानी कि कांग्रेस को भी यहां पर सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही है। दोस्तों, अगला जिला आता है आपके सामने, देखो, जलपाईगुड़ी। यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, और इन 7 विधानसभा की सीटों में टीएमसी को 4 सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1, यानी कि टीएमसी यहां पर बढ़त पर है, सभी पार्टियों को सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। अगला जिला आता है कालिम्पोंग। 1 सीट है, और इस 1 सीट को टीएमसी जीत रही है, यानी कि टीएमसी को यहां पर बढ़त है। वहीं पर अगला जिला है दक्षिण परगना। दक्षिण परगना में दोस्तों 31 सीटें हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, और यहां पर टीएमसी को 13, बीजेपी को 10, कांग्रेस को 8 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं पर अगले जिले की ओर चलते हैं, अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में 5 विधानसभा की सीटें हैं, और 5 विधानसभा की सीटों में टीएमसी को 2, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान है, यानी कि कांग्रेस भी यहां पर टीएमसी को टक्कर दे रही है। बीजेपी को मात्र 1 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, अगला जिला आता है दार्जिलिंग में 5 विधानसभा की सीटें हैं, टीएमसी को 2, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 सीट यहां पर मिल रही है। वहीं पर अगले जिले में आते हैं उत्तर दिनाजपुर में 9 विधानसभा की सीटें हैं, टीएमसी को 4 और बीजेपी को 3, कांग्रेस को भी यहां 2 सीट मिल रही है, यानी कि इन 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को ज्यादा मिल रही है। उसके बाद 2 नंबर पर बीजेपी है, 3 नंबर पर कांग्रेस है। अगला नंबर आता है दक्षिण दिनाजपुर में 6 विधानसभा की सीटें, और इन 6 विधानसभा की सीटों में 4 सीटें टीएमसी को, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में यहां पर जा रही हैं, जो कि आपके सामने है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला है मालदा। मालदा में 12 विधानसभा की सीटें, यहां पर टीएमसी को 5, बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 3 सीट मिल रही है। और यहां पर आते हैं, अगला जिला है मुर्शिदाबाद। यहां पर 22 विधानसभा की सीटें हैं, 22 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें 11 सीट टीएमसी को, बीजेपी को 6, कांग्रेस को 4, अन्य को 1 सीट, यानी कि यहां पर भी कांग्रेस का खाता खुल रहा है। कांग्रेस को भी 4 सीट, बीजेपी को 6, टीएमसी को 11 सीट मिल रही है। वहीं पर अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। नादिया में 17 विधानसभा की सीटें हैं। नादिया में आप सभी साथियों को मैं बता दूं, 8 सीटों पर टीएमसी और 6 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर आईएनसी यानी कांग्रेस यहां पर अपना परचम लहरा रही है, तो कांग्रेस के खाते में भी यहां पर। और उत्तर परगना में दोस्तों 33 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर 33 में 16, लगभग आधा सीट टीएमसी को, बीजेपी को 10, कांग्रेस को 5 सीट और अन्य को भी यहां 2 सीट मिल रही है, जो कि अपने आप में
अन्य भी यहां पर चौंकाने वाला आंकड़ा लेकर आ रहा है। अन्य का मतलब है कि जो निर्दलीय लड़ते हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, उनका। कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, कोलकाता में 6 विधानसभा सीटें टीएमसी के खाते में, बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 1 सीट कोलकाता में मिल रही है। यानी कि कोलकाता शहर में भी बीजेपी यहां पर अपना 4 सीट लेकर आ पा रही है। वहीं पर हावड़ा में 16 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर टीएमसी को 8, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 4 सीट, यानी कि हावड़ा में यहां पर अच्छी तरह से टीएमसी हावी है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है हुगली में 18 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 10, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही हैं हुगली में। और वहीं पर दोस्तों पूर्वी मेदिनीपुर में 16 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 8, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 3 सीट यहां पर भी आ रही हैं। वहीं पर अगला नंबर आता है पश्चिमी मेदिनीपुर में 15 विधानसभा की सीटों में से टीएमसी को 8, बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है। यानी कि यहां पर भी टीएमसी आगे है, बीजेपी को भी यहां पर 5 सीटें मिलती हुई बताई जा रही है। झाड़ग्राम में दोस्तों 2-2 सीटें, यानी कि बराबर बराबर का मुकाबला है झाड़ग्राम में। और वहीं पर अगला है पुरुलिया में 9 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 4, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3 सीट मिल रही है पुरुलिया में। और पुरुलिया की 9 सीटों में से टीएमसी को 4 सीटें यहां पर मिल रही हैं। वहीं पर अगला नंबर है बांकुरा में 12 विधानसभा की सीटें हैं। 6 टीएमसी को, 4 बीजेपी को और 2 यहां पर कांग्रेस को मिलता हुआ बताया गया है। दोस्तों पूर्वी वर्धमान में 16 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 8, बीजेपी को 6 और कांग्रेस को 2 सीटें यहां पर मिलती हुई बताई गई है। और अगला जिला आता है पश्चिमी वर्धमान में 9 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 5 पश्चिमी वर्धमान में, टीएमसी को 2 और कांग्रेस को भी 2 सीटें यहां पर मिल रही हैं। अगला जिला आता है आप सभी साथियों के सामने बीरभूमि, 11 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 5 यहां पर टीएमसी को, बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। टोटल अगर आप 294 में देखेंगे दोस्तों तो 140 कम से कम न्यूनतम, क्योंकि कांग्रेस को भी 56 जो सीटें मिल रही हैं, अगर कांग्रेस यहां पर लड़ाई टक्कर नहीं दे पाई तो ये 56 सीटों में से अधिकतर यहां पर मौका है। और बीजेपी अधिकतम अगर जाएगी, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी तो 95 से ज्यादा जा ही नहीं सकती। अदर को भी यहां पर 3 सीटें मिल रही हैं। यानी कि अभी तक जो बताया जा रहा है, यहां पर इंडिया गठबंधन मजबूत है। बीजेपी की ये अधिकतम सीटें हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी तो बाकी बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा चांस यहां पर नहीं है। तो दोस्तों ये रहा योगेंद्र यादव का सर्वे, और तमाम विद्वानों के द्वारा, तमाम रणनीतिकारों के द्वारा जो सर्वे आ रहे हैं उनको हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। नमस्कार।